हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और हमारी आज की कहानी है पाषाण के पिघलने तक मैं इंतज़ार करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज कई बरसों के बाद वह अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। यह वह यानी मीता, जो कभी अल्हड़ मासूम और खिलती कली थी, पर आज पाषाण बन चुकी है। क्यों? जानने के लिए उसकी कहानी से रूबरू होते हैं। मीता कॉलेज से लौटकर आई तो विनोद को माँ के पास बैठा देखकर उसका मूड उखड़ गया। उसे असमय आया देखकर वो दोनों भी सक पका गए थे। विनोद झटके से उठ खड़ा हुआ और माँ के पैरों में झुकता हुआ बोला, अच्छा माँ, चलता हूँ, फिर कभी मिलूँगा, फिर कभी आऊँगा। मीता ने जलते नज़रों से विनोद को घूरा और उस पर बिफर पड़ी। क्यों चले आते हो यहाँ? क्यों अपना समय बर्बाद करते हो जब तुम्हें मेरा जवाब मालूम है? टाइम खराब मत करो और किसी ढंग की लड़की से शादी कर लो। विनोद भी डटकर खड़ा हो गया। मैं तो खुद शादी के लिए आतुर हूँ, पर मेरी बदकिस्मती ये है कि लड़की राज़ी नहीं है। तुम उसे राज़ी करा दो, मैं आज ही फेरे डाल लूँगा। तुम पत्थर से सिर मार रहे हो विनोद। मेरी ना कभी हाँ में नहीं बदलेगी। मेरा कहा मानो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मीता के चेहरे पर अब लाचारी झलकने लगी। अगर तुम पत्थर हो तो यही सही, मैं पाषाण के पिघलने तक इंतजार करूंगा। विनोद की आंखों से बरसता प्यार मीता के अंतरस को जलाने लगा। वो जा चुका था, पर फिर वापस आने के लिए। क्यों मैंने परख पर इतना विश्वास किया? क्यों मैं विनोद की बातें, उसकी चेतावनी अनसुनी करती रही? क्यों मैं उस दिन परख के साथ उसके फ्लैट सोचते हुए मीता गुस्से से कांप रही थी। उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। उस दिन वो अपना सर्वस्व लुटा बैठी। अकेला परख नहीं था, वहाँ 6 या 7 दोस्त भी छुपे थे। सबने मिलकर पार्टी की। सारी रात उसके सर्वस्व की कीमत पर अगले दिन सूरज निकलता, पर उसके जीवन में फिर दोबारा सवेरा नहीं हुआ। वो काली स्याह रात ही उसके जीवन की सच्चाई बन गई। और ये पागल विनोद, ये पागल सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उस स्याह रात की कालिक से अपनी दिल की दीवारें रंगना चाहता है, उसे अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता है। नहीं, वो कभी अपनी अपवित्रता से उसका जीवन दूषित नहीं करेगी। वो अपना ट्रांसफ़र कहीं और करा लेगी। आज वो निर्णय ले चुकी है। माँ को लेकर वो ये शहर छोड़ देगी। आज कई बरसों बाद वह अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। माँ, हम ये शहर छोड़ देते हैं, तब ये पागल समझ जाएगा कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत। मीता सबकते हुए माँ से बोली। माँ उसकी ये हालत देख नहीं पा रही थी। बेटा, जब विनोद को तेरे अतीत से कोई माँ, मीता भड़क गई। वो पागल है, उसे एहसास नहीं कि मेरा शरीर कितना दूषित हो चुका है। उन सभी की घिनौनी छून आज भी मुझे अंदर तक जलाती है। माँ, मैं विनोद को कभी एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे पाऊँगी। माँ, और आपने अपने कभी सोचा है कि उसकी फैमिली को मेरा सच पता चल गया तो वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे? बहू बनाना तो दूर की बात माँ, हमें सारा सच पता है। बेटा, उसके बाद भी हम आज तुम्हारे कॉलेज आए थे तुमसे शादी की बात करने। क्या प्रूफ चाहिए बेटा? हमारी रजामंदी के। विनोद के मम्मी पापा दरवाजे पर ही खड़े थे। मीता अब घबरा कर अपना दुपट्टा उंगली पर कसने लगी। वो पैर से पक्का फर्श कुरेदने की असफल कोशिश कर रही थी, शायद ज़मीन फाड़कर उसमें समाना चाहती थी। वो तभी विनोद आगे आ गया। आज वो वापस जाने के लिए नहीं आया था। बहुत हो गया प्रायश्चित, अब मीता को खुशियों से जीना है मेरे साथ, बस वो यही सोचकर आया था। मीता, यही तो बुलाता आया था वो उससे बचपन से। उन्होंने तुम्हारे तन को छुआ है, पर तुम्हारे मन को मैं छूना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ पगली। और खबरदार, खबरदार, जो आगे कभी अपने आप को अपवित्र कहा तो अपवित्र तो वे वहशी जानवर थे। उनकी परछाई तुम्हें क्या दूषित करेगी? तुम तो सबसे पाक आत्मा हो मीतू। रही बात एक नॉर्मल लाइफ की,
तो नॉर्मल लाइफ चाहता कौन है यहाँ? मैं तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रोलर कोस्टर राइड पर जाना चाहता हूँ। विनोद आज आर पार बात करने के मूड में था, और अगर इतना सब सुनने के बाद और मम्मी पापा की रजामंदी जान लेने के बाद भी तुम आज शादी के लिए मना कर दोगी, तो मैं आज के बाद कभी तुम्हें परेशान करने नहीं आऊँगा। लेकिन मैं खुद भी शादी नहीं करूँगा, और तुम्हारे इस पत्थर दिल, इस पाषाण के पिघलने तक मैं इंतज़ार करूँगा। विनोद खुद चट्टान की तरह मीता के सामने डटा हुआ था। ये पाषाण पिघल गया विनोद, तुम्हारे प्यार और इसरार के आगे आज मैं बह गई। मीता अपनी बाहें विनोद के गले में डालकर निडाल हो गई। मैं थक गई हूँ अपने अतीत से भागते भागते, अब मैं उसका सामना करना चाहती हूँ। विनोद, तुम यूं ही चट्टान की तरह मेरे साथ रहोगे ना? मीता की आंखें लगातार बह रही थीं। हमेशा, विनोद ने धीमे से मीता के कान में कहा, और इससे पहले कि वो निढाल होकर गिरते उसे अपनी बाहों में कस लिया। मीता की मम्मी रसोई से शरबत ले आई। मिठाई तो नहीं है, पर सब लोग शरबत पीकर मुंह मीठा कीजिए। आज बरसों बाद माँ मीता के चेहरे पर शांति और खुशी देख रही है। विनोद भी तो बरसों बाद खुलकर हंस रहा है। विनोद के मम्मी पापा भी बच्चों को खुश देकर खुश थे। तो ये कैसी लगी कहानी आपको, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।